स्वागत है आप सभी का डाउट नेट पर। बच्चों हम हमारा अध्याय पढ़ रहे हैं कौन सा, गमन और संचलन। ठीक है, और आज हम पेशियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। किसकी बात करेंगे? मांसपेशियों की। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें करी थी। गमन और संचलन का मीनिंग क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। गमन जिसको हम चलन और संचलन जिसको हम गति बोलते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, है ना। क्या होता है ये हम लोगों ने बातें करी थी, गमन और संचलन क्या होता है। फिर हमने यहाँ पर जो गति जो है यानी संचलन जो है इसके प्रकार देखे थे। 5 मैंने आपको प्रकार बताए थे, याद आ रहा है, जिसमें से 2 हमारी एनसीईआरटी में नहीं बता रखे थे। सबसे पहला मैंने आपको याद करिएगा कौन सा बताया था सर, साइक्लोसिस बताया था, यानी कोशिका द्रव्य गति बताया था। हाँ जी। फिर उसके बाद मैंने आपको पक्षमाभी गति बताया था। हाँ जी। फिर उसके बाद अमीबीय गति बताया था। हाँ जी। फिर उसके बाद आपको कशाभिकीय गति बताया था। हाँ जी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने हाँ जी पक्षमाभी, अमीबीय, कशाभिका, साइक्लोसिस ये सारी बातें कर ली थी, है ना। और उसके बाद हमने लास्ट में कौन सी गति पढ़नी थी? मांसपेशीय गति। 5वीं गति जो थी वो हमारी कौन सी थी? मांसपेशीय गति थी। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए एक तो हमारी कौन सी हो गई है, ये वाली हमारी अमीबीय गति हो गई, ये हमारी पक्षमाभ गति हो गई और ये हमारी मांसपेशीय हो गई। 2 एक्स्ट्रा मैंने आपको बताई थी, एक बताई थी कोशिका द्रव्य गति और एक बताई थी कशाभिकीय गति। ठीक है, तो टोटल 5 प्रकार की गति हैं, जिसमें से हमने 5 प्रकार की गति का मीनिंग समझ लिया था। मेन हमारी इस चैप्टर में जो गति है वो कौन सी है? मांसपेशियों की बात कर रखी है ना, मसल्स की बात कर रखी है, तो वही हमें बात करनी थी। ठीक है जी। सो हमने पहले बात करी कि भैया मांसपेशियां जो होती हैं वो किससे उत्पन्न होती है, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, वो हमारे शरीर का कुल भार कितना बनाती है, उनका गुण क्या होता है, ये हम सब कुछ देख चुके हैं। ठीक है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। सर मांसपेशियों का अध्ययन जो है उसे हम क्या बोलते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। ये आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया था। सार्कोलॉजी भी बोल देते हैं। मांसपेशियां हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत भाग बनाती है? 40 से 50% भाग बनाती है, ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि ये जो मांसपेशियां जो होती हैं ये किससे उत्पन्न होती है? मीजोडर्म से उत्पन्न होती है, मध्य जर्म स्तर से उत्पन्न होती है, ये भी हम जानते हैं। फिर उसके बाद हमने बात करी कि भैया ये मांसपेशियों के गुण क्या होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। इसके अंदर क्या होती है? संकुचन की क्षमता होती है, प्रसार होता है ना। ये सारे चारों के चारों गुण जो हैं आपने पढ़ लिए हैं, अच्छे से समझ में आ गए हैं कि ये संकुचन कर सकती है, ये फैल सकती है, इसमें प्रत्यास्था इलास्टिसिटी होती है, उत्तेजनशीलता होती है, ये चारों गुण आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब बात आ रही थी मांसपेशियों के प्रकार। यहां पर अब इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वो आता है मांसपेशियों के प्रकार। मैंने आपको नाम लिखे थे। 3 प्रकार की हमारी मांसपेशियां होती हैं, आइए समझते हैं। ये 3 प्रकार की मांसपेशियां बेटा हमारी। सबसे पहली है कंकालीय, इंग्लिश में नाम इसी के नीचे लिखता जाऊंगा। पहली कौन सी हमारी? कंकालीय। हाँ जी, दूसरी है अंतरंग और तीसरी है हृदय। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंकालीय को इंग्लिश में, पहले एक बार हिंदी में नाम लिख देता हूं, फिर उसके बाद इंग्लिश में भी नाम लिख दूंगा। ठीक है, कंकालीय को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऐच्छिक बोलते हैं। कंकालीय को हम क्या बोलेंगे? ऐच्छिक बोलेंगे। रेखित बोलते हैं, ऐच्छिक बोलते हैं, रेखित बोलते हैं, और इसके अलावा हम इसको ऐच्छिक हो गया, रेखित हो गया, और यही नाम थे, कंकालीय, रेखित, ऐच्छिक, बस इतना सा मेजर ये 3 नाम याद रखने हैं। ठीक है, अंतरंग जो होती है, खुरदरी भी बोल देते हैं। वैसे तो रेखित यहां पर वर्ड आ गया, लेकिन फिर भी खुरदरी कई बार लिखा होता है तो खुरदरी भी लिख देता हूं। ठीक है,
अंतरंग जो होती है इसको हम बोलते हैं अनैच्छिक। क्या नाम देते हैं? अनैच्छिक नाम देते हैं। अरेखित, अरेखित और चिकनी। ठीक है। हृदय जो होती है इसको भी हम अनैच्छिक, ठीक है जी, रेखित और खुरदरी। अब आ जाते हैं इनके इंग्लिश के नामों पर। इंग्लिश के नाम देखिए, कंकालीय जो होती है, थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं कंकालीय। कंकालीय जो होती है इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्केलेटल। स्केलेटल। अंतरंग जो होती है इसको इंग्लिश में बोला जाता है विसरल। और हृदय जो होती है इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कार्डियक। तो ये तो अंग्रेजी में नाम हो गए हैं। ठीक है। अब ये जो बाकी जो नाम है इसको भी इंग्लिश में लिख देते हैं। ऐच्छिक को हम बोलते हैं वॉलेंट्री, यानी इनको हम वॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे। रेखित को हम बोल देते हैं स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड। ठीक है। खुरदरी को हम बोलते हैं रफ। अनैच्छिक को इनवॉलेंट्री, अरेखित को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड। चिकनी को हम बोलते हैं स्मूथ। अगेन इनवॉलेंट्री, रेखित को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड, खुरदरी को रफ। चलो जी, ये तो हमने कुछ नाम लिखे हैं यहां पर, किसके? हमारी मसल्स के। ठीक है जी, ये हमने हमारी 3 प्रकार की मांसपेशियां हैं, उनके कुछ नाम भी होते हैं, ये हमने लिखे। अब इनका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले हम इधर की तरफ आते हैं। एक एक करके जरा मीनिंग ध्यान से सुनना, आराम से ध्यान से एक एक करके सबका मीनिंग सुनना। सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ कंकाली। कंकाली मतलब स्केलेटन। स्केलेटल मतलब जो हमारा कंकाल जो होएगा उससे जुड़ी हुई मांसपेशी। यहाँ पर मेरे हड्डियां हैं, यहाँ हड्डियां हैं, यहाँ हड्डियां हैं, यहाँ अच्छा एक और चीज भाई साहब, आपकी बॉडी में मसल्स कितनी होती, ये तो मैं बताना ही भूल गया। तो हमारे शरीर में कुल पेशियां, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं पता है आप सभी को? माफ करना, मैं बताना भूल गया था। हमारे शरीर में टोटल कितनी मसल्स होती हैं? 639। बोन्स कितनी होती, कुल हड्डियां कितनी होती हैं? अस्थियां कितनी होती हैं? अस्थियां कितनी होती हैं हमारे शरीर में? 206। ये एक वयस्क की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? एक वयस्क व्यक्ति की बात कर रहे हैं। याद रखना, भूल ना जाना, कहीं गलती कर दे, उल्टा कर दे, हड्डियां 639 कर दे और मांसपेशियां 206 कर दे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, भूल ना जाइएगा, कतई मत भूल जाना। एक वयस्क व्यक्ति के अंदर कुल पेशियां कितनी होती हैं? 639। और कुल अस्थियां कितनी होती हैं? 206 होती हैं। जरूर याद रखना। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम तो यहाँ मसल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि भाई साहब सिंपल सा बिंदु, मेरी हड्डियों से जो मांसपेशियां जुड़ी हुई होंगी, किससे? मेरी हड्डियों से। भाई तुमने ये वाला डायग्राम देखा, ये वाला, क्या इसमें ये हड्डियां नहीं दिखाई दे रही? हाँ सर। और इन हड्डियों से क्या ये मसल्स, ये लाल रंग की जो तुमको दिखाई दे रही है, ये कौन है? ये मसल है। मेरी हड्डियों से जो मसल्स जुड़ी हुई होंगी, हड्डियों से, मेरी बोन्स से जो मसल्स जुड़ी हुई होंगी, अब जैसे ये है ना,
अब इसको अपनी गर्दन हिलानी है ऐसे, तो यहां पर कौन काम कर रहा है? गर्दन में मांसपेशियां, ये वाली मांसपेशियां खींचेंगी, नीचे आ जाएगा, झुक जाएगा। सो ऐसी मांसपेशियां जो हमारे कंकाल से जुड़ी हुई होंगी उन कर दिया, ए डिंकी चिकी है। जरा सोच क्या हो रहा है? क्या ये मांसपेशियां मैं कंट्रोल कर रहा हूं? भाई मुझे ऐसे ऐसे करना है, यहां पर मेरी हड्डियां काम कर रही हैं। कौन करवा रही है? मेरी मांसपेशियां। मेरी मांसपेशियां जो मेरी अस्थियों से जुड़ी हुई थी। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं तुमसे पूछता हूं, भाई तुम्हारा पेट है ना, तुम्हारे अमाशय के अंदर मांसपेशी है जिसने कर्मानुकुंचन किया, और एक तुम्हारी इस हाथ के ऊपर, इस हैंड में जो मांसपेशी है वो भी संकुचन करा रही है, ठीक है। एक तुम्हारे पेट में, पेट की याद आ रही है आपको? मस्कुलरिस पढ़ा था, है ना, याद आ रहा है? उसमें कोई मांसपेशियां थी। एक हमारे अमाशय की वो स्तर मस्कुलरिस जिसमें मसल्स थी, और एक हमारे यहाँ पर मसल्स है, ठीक है। अब मुझे बताओ आप कौन सी मसल्स को कंट्रोल कर सकते हो अपने दिमाग से? सोचो। मैं ऐसे कर सकता हूं, हाँ, ऐसे कर सकता हूं, हाँ। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? मेरा ब्रेन। लेकिन क्या मैं अपने ब्रेन के द्वारा अपने पेट की गतिविधियों को कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं। तो ये वाली मांसपेशी मेरे नियंत्रण में है, हाँ सर। तो ऐसी मांसपेशियों को मैं क्या बोलूंगा? ऐच्छिक बोलूंगा कि अनैच्छिक बोलूंगा? सीधा सीधा इनको हम क्या बोलेंगे सर? ऐसी मांसपेशियां क्या कहलाएंगी? ऐच्छिक कहलाएंगी। सिंपल। तो ये वाला वर्ड तो समझ में आ जाता है, ठीक है। अब ये दोनों वर्ड जो हैं इनको अभी मैं बताऊंगा, रुक जाओ। अब इधर आते हैं। अब दूसरी जो मांसपेशी है उसका नाम है अंतरंग मांसपेशी। और फिर भी नहीं समझ में आया तो भाई साहब इतनी सी बात, शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर मिलने वाले अंग, मानव या शरीर के अंदर मिलने वाले अंग, शरीर के अंदर मिलने वाले अंग, ऐसे अंग जो शरीर के अंदर मिल रहे हैं, ऐसे बॉडी के ऑर्गन्स जो शरीर के अंदर मिल रहे हैं, ऐसे शरीर के ऐसे 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 अंग जो शरीर के अंदर मिल रहे हैं और साथ साथ खोखले होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अंतरंग अंग बोलते हैं। और ऐसे अंगों पर जो मांसपेशियां होती है वो क्या कहलाती है? अंतरंग मांसपेशियां। सिंपल सी बात थी, बहुत सिंपल सी, डन। चले, कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब जैसे एक सिंपल सी बात थी, क्या आपने मानव जनन चैप्टर पढ़ा है? हाँ जी सर, पूरा पढ़ लिया। क्या मानव जनन चैप्टर में आपने पढ़ने के बाद में अगर आपको याद आ रहा होगा, क्या कोई गर्भाशय नामक संरचना थी मादाओं में? हाँ जी सर, गर्भाशय होती है। क्या उस गर्भाशय में मायोमेट्रियम थी? हाँ सर, मायोमेट्रियम थी। और गर्भाशय में अगर मायोमेट्रियम थी, कौन? गर्भाशय में कौन थी? मायोमेट्रियम थी। तो बुद्धि का इस्तेमाल कर मायोमेट्रियम में संकुचन शिथिलन हो रहा है, संकुचन शिथिलन हो रहा है, संकुचन शिथिलन हो रहा है। हाँ सर, हो रहा है। क्या प्रसव के दौरान, दिमाग लगाइए, क्या प्रसव के दौरान जब प्रसव होता है ना, पार्चुरेशन जब होता है, जब बच्चा बाहर आता है, तो वो गर्भाशय के स्तर में संकुचन होता है जिससे बच्चा बाहर आता है। याद आ रहा है? क्या वो एक मादा खुद कंट्रोल कर सकती है कि अभी 5वां महीना है, 5वें महीने में मम्मी का मन कर रहा है कि अभी से ही बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, एक काम करते हैं, जल्दी से मायोमेट्रियम को संकुचन करो, बच्चे को बाहर निकालो? है कंट्रोल में है क्या? खुद के कंट्रोल में नहीं। क्या तुम्हारा पेट तुम्हारे कंट्रोल में? क्या तुम्हारी आंतें तुम्हारे कंट्रोल में है? क्या तुम्हारे फेफड़े तुम्हारे कंट्रोल में है? क्या है? सोचिए।
तो ऐसे अंग जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और उन पर जो मांसपेशियां मिल रही हैं वो कैसी होंगी सर? अनैच्छिक होंगी। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों शब्दों को अभी बताऊंगा, रुक जाओ। सिमिलरली अब आप बोलेंगे सर खोखला तो हमारा हृदय भी है ना? प्रश्न आएगा सर आपने बोला हमारी जो आहार नाल है खोखली है। मैंने कहा जी हां जनाब, आपकी आहार नाल खोखली है। गर्भाशय कैसा था? खोखला था। मैंने कहा जी बिल्कुल खोखला है। ठीक है, सो खोखला तो हमारा हृदय भी होता है, जब भी तो रक्त जाता है उसमें। तो जो हृदय में जो मांसपेशियां मिलेगी उनको हम अंतरंग ना बोले। यार बात तो सही है, हृदय की मांसपेशियों को भी अंतरंग बोलना चाहिए, लेकिन किंतु परंतु एक फर्क था। क्या? देखिए अनैच्छिक ये भी है, अनैच्छिक ये भी है। जो हृदय पर मांसपेशियां मिलेंगी वो भी अनैच्छिक होंगी। क्या तुम कंट्रोल कर सकते हो अपने हृदय की धड़कन को? है कि अरे 1 मिनट में 72 नहीं चाहिए, हमको 77 चाहिए, या 1 मिनट में हमको 100-150 बार धड़कनें बढ़ानी है। क्या तुम कंट्रोल करते हो क्या अपने हृदय की धड़कनों को? नहीं ना। यानी मांसपेशियां तो ये भी आपकी कैसी है? अनैच्छिक है। ये भी अनैच्छिक थी। तो फिर इनको हृदय पर जो मांसपेशियां मिल रही है उनको आपने अंतरंग क्यों नहीं बोला? उनको स्पेशली आपने हृदय क्यों बोला? क्योंकि उनके ये वाले गुण जो थे, अब ये कौन से गुण है मैंने कहा अभी बताऊंगा, ये वाले गुण और इसके जो गुण थे वो सेम नहीं थे। यहां पर मांसपेशियां अरेखित होती है, यहां पर रेखित होती है। अरेखित को हम चिकनी भी बोलते हैं और रेखित को हम खुरदरी भी बोलते हैं। डन। सो अब आप थोड़ा सा जजमेंट लीजिए और सोचिए, दिमाग लगाइए और थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करिए और दिमाग लगाइए। क्या? देखिए कंकालीय मांसपेशी और अंतरंग मांसपेशी, इन दोनों के गुण क्या हृदय मांसपेशी में आ रहे हैं? सोचने वाली बात है। देख, हृदय की मांसपेशी बिल्कुल अंतरंग मांसपेशियों के जैसे कैसी थी? अनैच्छिक थी। यानी ये वाला गुण जो था, ये वाला गुण जो था, क्या वो अंतरंग का था या नहीं था? भाई कंकाली का तो कैसा था? ऐच्छिक था, इसका अनैच्छिक था। तो हृदय अनैच्छिक है, यानी ये वाला जो गुण जो था वो किसके जैसा था? अंतरंग के जैसा था। लेकिन किंतु परंतु ये दोनों गुण नहीं आए थे। ये वाला गुण जो था कंकालीय वाला, ये यहां पर आया था। यानी क्या मैं नहीं बोल सकता कि ये जो मांसपेशी मिक्सचर है किसका? इन दोनों का है। बोल सकते नहीं बोल सकते? ठीक है। सो आइए समझते हैं इस चीज को थोड़ा सा, जो चीज हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि सर ये बात तो हमें समझ में आ गई, कंकालीय हमारे कंकाल से जुड़ी हुई है और हम नियंत्रित कर सकते हैं, यानी ऐच्छिक होती है। अंतरंग जो हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों में मिलती है, जिनका नियंत्रण हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमारा डायरेक्टली मस्तिष्क करता है, हम नियंत्रित नहीं करते, अपने आप बॉडी हमारी कंट्रोल करती है, अंतरंग मांसपेशी। होने को हृदय जो है ये भी अंतरंग मांसपेशी कहलाती, क्योंकि ये भी हमारा खोखला अंग है ना। लेकिन हम इसको अंतरंग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इसके कुछ ऐसे गुण हैं जो अंतरंग मांसपेशियों से मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो वर्ड जो है, ये वर्ड जो है, ये जो वर्ड जो है रेखित खुरदरी, है ना। यहां पर भी रेखित खुरदरी, यानी इन दोनों जगह पर तो सेम था, लेकिन यहां पर अरेखित चिकनी। इन वर्ड का मीनिंग क्या है? इन वर्ड का मीनिंग क्या है? तो दो ही चीजें दिख रही हैं आपको, रेखित खुरदरी, ये भी रेखित खुरदरी, मतलब रेखित खुरदरी और अरेखित चिकनी, इसका मीनिंग समझना है। मैंने कहा आइए देखो, मैं तुमसे कहता हूं सिंपल सा, बेटा ये एक मसल है, या इस तरीके से बात करता हूं, पहले तो ये सोचना हमारा शरीर किससे बना हुआ है? सर हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। मैंने कहा ठीक है जी। हमारे शरीर के हर भाग में कोशिका है कि नहीं है? जी हाँ। मेरे नाक में कोशिका होंगी? बिल्कुल होंगी। मेरी आंखों में होंगी? बिल्कुल। मेरे बालों में होंगी? बिल्कुल होंगी। हर जगह क्या है? सेल्स। ये क्या है? ये मसल्स है ना। तो क्या मेरी मसल्स में मेरी मांसपेशियां कोशिकाओं से नहीं बनी हुई है? बिल्कुल बनी हुई है। तो मान लीजिए मांसपेशीय कोशिका है, सर कोशिका ऐसी होती है कि सिलेंडर जैसी होती है? मैंने कहा यस, तेरे को सिलेंडर जैसी दिखाई दे रही है ना, ये हमारी एक कोशिका है।
और ये हमारी एक कोशिका है। सर दोनों में पहली बात तो फर्क आ रहा है किस चीज का? आकार का, आकृति का। ये जरा देखो, क्या ये सिलेंडर शेप की है कि नहीं है? सिलेंडर आकृति की दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। और ये जो है इसके किनारे जो हैं पतले होते जा रहे हैं, ठीक है। अब इनको क्या बोलते हैं वो अभी बात करेंगे, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करना, देखने की कोशिश करना। ये वाली जो कोशिकाएं जो होती हैं, ये वाली कोशिकाएं जो होती हैं, इनको जब हम ऊपर से देखते हैं, कोशिकाओं को जब हम देखते हैं तो इस पर कुछ, इन कोशिकाओं को जब हम देखते हैं तो इन पर ना कुछ इस तरीके से इस तरीके से हमें बैंड दिखाई देते हैं। बैंड मतलब कुछ भाग इस तरीके से मोटा मोटा दिखाई देता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ भाग जो है वो थोड़ा सा गहरा दिखाई देता है, फिर हल्का दिखाई देता है, फिर गहरा, फिर हल्का। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिव का मतलब क्रमांतर, एक के बाद एक। पहले ये वाला भाग आपको थोड़ा सा मोटा मोटा दिखाई देता है, फिर अगला भाग पतला पतला, मोटा मोटा मतलब गहरा, मतलब कुछ गहरी गहरी चीजें हैं। डार्क दिखाई दे रहा है, रेड कलर से भरा पड़ा है, और ये वाला थोड़ा सा व्हाइट है, कुछ हल्की हल्की चीजें। मतलब कलर देखो, कलर डार्क है, कलर लाइट है, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट है। तो क्या बन रहा है? इस तरीके से बैंड्स बनते हैं, बैंड्स, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब इतनी सी बात सुनने के बाद में आप मुझे बताएं, अगर मैं यहां पर देखूं तो कौन सी कोशिकाओं पर मुझे रेखाएं दिखाई देंगी? रेखाएं इस पर कि इस पर दिखाई दे रही हैं? हाँ सर। तो क्या ऐसी कोशिका को मैं रेखित बोलूंगा या नहीं? बिल्कुल बोलूंगा दोस्त। ऐसी कोशिका को मैं क्या बोलूंगा? सर ऐसी कोशिका को आप रेखित बोलोगे, और ऐसी कोशिका को अरेखित बोलोगे। ये कोशिका क्या कहलाएगी? रेखित। और ये क्या कहलाएगी? अरेखित। इस पे कोई रेखाएं नहीं है। सर ये रेखाएं किसकी? आएगा, तसल्ली रखना, आएगा, तसल्ली रखना, सब कुछ आएगा, तसल्ली रखना। ये रेखाएं किसकी है? आएगा, सब कुछ आएगा। ये प्रोटीन्स की रेखाएं हैं। किसकी रेखाएं हैं? ये प्रोटीन्स की रेखाएं, जो आएगा, ठीक है। अब इधर देखो, ये तो समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, एक रोड है, इसको रोड मानो, जैसे रोड होता है ना हमारा, सड़क जो होती है, ये सड़क है, ये भी एक सड़क थी। अब कौन सी सड़क तुमको स्मूथ दिखाई दे रही है, किस पे उभार नहीं है, बीच में रुकावटें नहीं है? सर इसमें सीधा सीधा यहां से व्यक्ति चलेगा और सीधा सीधा चला जाएगा। लेकिन यहां से आया, फिर एक बम्पर सा आ गया, फिर आगे गया, फिर बम्पर आया, फिर आगे गया, फिर बम्पर आया। सो इतनी बातें सुनने के बाद में, समझने के बाद में, आप मुझे बताएं, इनमें से कौन सी मांसपेशी है जिसको मैं चिकनी बोलूं, और कौन सी है जिसको मैं खुरदरी बोलूं? ये वाली क्या कहलाएगी? खुरदरी। और ये वाली क्या कहलाएगी? चिकनी। इसको मैं बोलूंगा खुरदरी और इसको मैं बोलूंगा चिकनी। बोलिए जनाब,
यहां तक की बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? सिंपल सा था, आराम से समझ में आ गया। ये थी सिंपल सी बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये मीनिंग तो समझ में आ गए होंगे। अब इधर देखिए, यहां पर जरा सेल्स को देखना। ये हमारी डायग्राम है, प्रॉपर डायग्राम है सेल्स का। जरा इन ये कोशिकाएं हैं, ये हमारी मसल्स की सेल्स हैं। इस कोशिका को देख, इस कोशिका को देख और इन कोशिका को देख। पहले तो ये देख कौन सी कोशिका पर रेखाएं दिख रही हैं, बैंड्स दिख रहे हैं। ये देख, ये दिख रहे हैं, डिग 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 दिख रही है रेखाएं, दिख रही है। ऐसे यहां पर भी दिख रही है। ये देख, ये रेखाएं नहीं दिख रही तेरे को? हैं, दिख रही है ना रेखाएं यहां से। लेकिन यहां पर जरा देख, यहां पर कोई रेखा दिख रही है ऐसे, जैसे यहां पर देखिए, ये देखिए, ये इस तरीके से ये पूरी रेखा नहीं दिख रही, रेखा नहीं दिख रही, रेखा नहीं दिख रही यहां से। क्या यहां पर ऐसी कोई रेखा है? नहीं सर, ऐसी कोई भी रेखा नहीं है। जब रेखा नहीं है तो ये क्या कहलाएगी? अरेखित कहलाएगी। और ये दोनों क्या कहलाएंगी? रेखित कहलाएगी। बेटा ये कंकालीय है, ये आपकी चिकनी यानी आपकी अंतरंग थी, और ये आपकी हृदय है। समझ में आया? इसी क्रम में हमने लिखा भी, इसी क्रम में, कंकालीय अंतरक हृदय, कंकालीय अंतरंग हृदय। ठीक है। सो सर इतनी बात तो हमको समझ में आ गई है कि भैया ये रेखित होती है, ये भी रेखित होती है, लेकिन ये अरेखित होती है। इनके ऊपर रेखाएं नहीं मिलती। किसकी रेखाएं? ये रेखाएं किसकी होती है? ये प्रोटीन्स की होती है। अब कौन से प्रोटीन है वो अभी हम बात करेंगे। पहले तो मीनिंग समझना था हमें, ये मीनिंग समझ में आ चुका है। चलें आगे। चलिए फिर अब आगे ना कुछ और लक्षण भी देखते हैं बेटा। किसके? इन 3 प्रकार की मांसपेशी हो गई। ये तो हमने सिंपल सी बातें समझ ली है। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं सीधा जो मेन बिंदु है, मतलब मेन तो क्या, मेन तो हमने मीनिंग पढ़ ही लिए हैं। जो दो डिफरेंसेस और हैं इन तीनों के बीच में, इन 3 के बीच में 2 और असमानताएं हैं, मतलब 2 और बिंदु बताने इनके बीच में, वो हम एक डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, देखिएगा। पहले मैं डायग्राम बना दूं, फिर उसके बाद देखिएगा। ठीक है जी। तो पहली बात तो आपको ये संरचना कैसी दिखाई दे रही होगी? बेलनाकार दिखाई दे रही है, बेलन के जैसी, सिलेंडर की शेप की। ठीक है। सो जिस तरीके से ये मैंने बनाने की कोशिश करी थी, ये भी वैसी ही है। ठीक है। यानी ये कैसी संरचनाएं हैं बेटा? बेलनाकार संरचनाएं, बेलन के जैसी। ठीक है जी। अब इधर देखिएगा,
हाँ जी, यहां पर देखिए इसमें और इसमें आपको क्या फर्क दिखाई दे रहा है। देखो बेलनाकार ये भी है, बेलनाकार ये भी थी, ये भी कैसी दिखाई दे रही है आपको, बेलनाकार दिखाई दे रही है। ये भी कैसी दिखाई दे रही है, बेलन के जैसी दिखाई दे रही है, सिलेंड्रिकल दिखाई दे रही है। बस फर्क इतना सा था कि ये शाखित हैं क्या कोशिकाएं, ये कोशिका है दोस्त। कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक नहीं होता, हाँ सर केंद्रक होता है ना। ये कोशिका इसके अंदर केंद्रक है, ये कोशिका इसके अंदर केंद्रक है। जरा सोचिए, क्या ये शाखित होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सोचिए, हाँ सर ये शाखित होती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये शाखित होती हुई आपको दिखाई दे रही है, नहीं सर। समझ में आ गया, सिंपल सा था। अब इधर आइए, क्या ये बेलनाकार आकृति की है, नहीं सर ये बेलनाकार आकृति की नहीं है। इस आकृति को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल। ठीक है, तो ये कैसी आकृति है, स्पिंडल आकृति है। यहां पर आप देख सकते हैं स्पिंडल आकृति है, यहां पर आप देख सकते हैं स्पिंडल आकृति। ठीक है, ये आकृति कैसी है, स्पिंडल है। ये कैसी है, बेलनाकार है। और ये भी कैसी है, बेलनाकार है। स्पिंडल का एक और नाम होता है तकला, भी बोल देते हैं इसको, टकला नहीं, तकला, याद रखना, तकला भी कहते हैं इसको, स्पिंडल या तकला बोल देते हैं। ये भी बेलनाकार, ये भी बेलनाकार है ना, समझ में आ गया। ये भी बेलनाकार है, ये भी बेलनाकार है, लेकिन शाखित कौन सी है, सर वो शाखित है। क्या ये शाखित है, नहीं। क्या ये शाखित है, नहीं, वो शाखित है। ठीक है, ये बेलनाकार है, अशाखित होती है। ये स्पिंडल है और ये भी अशाखित है। ठीक है, कैसी है बेटा, ये अशाखित है। थोड़ा सा वापस से बना देता हूं इनको मैं। ठीक है, कैसी है, ये भी अशाखित है, लेकिन ये कैसी थी, ये शाखित थी। ठीक है सर, इतनी सी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं था। चल, सो आकृति समझ में आ गई, इधर 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 कोशिकाओं की, शाखित है अशाखित है ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब लास्ट बिंदु जरा ध्यान से देखना। एक कोशिका में, ये एक कोशिका है, ये जो लाल लाल मैं बना रहा हूं ये क्या है भाई, कोशिका के अंदर कौन होंगे, ये केंद्रक होंगे ना। कौन होंगे, ये केंद्रक होंगे, है ना। चलो सर, अब मुझे बताइएगा कौन सी कोशिका बहुकेंद्र की है, यानी कौन सी मांसपेशियों की कोशिका बहुकेंद्र की और कौन सी एकल केंद्र की है। तो देखने से पता लग रहा है कि ये जो कोशिकाएं जो हैं, जिन मांसपेशी, ये कौन सी मांसपेशियां, ये समझ में आ रहा है ना बेटा, क्रम वही है। कौन कौन सी, कंकालीय, अंतरंग, कंकालीय, अंतरंग और फिर हृदय। ठीक है, क्रम वही है, कंकालीय, अंतरंग, हृदय, कंकालीय, अंतरंग, हृदय। तो कंकालीय मांसपेशियों की कोशिकाएं,
बेलनाकार हैं, अशाखित हैं और बहुकेंद्रकीय हैं। ठीक है, और ऐसी कोशिका याद कर पढ़ा हुआ है, ऐसी कोशिका जिसके अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं, ऐसी कोशिका को हम क्या बोलते हैं? संकोशिका। भूल मत जाना, आपसे कोई पूछे कोइनोसाइट याद कर। जीव जगत का वर्गीकरण जब चैप्टर पढ़ा था 11वीं कक्षा का, उसमें एक फंजाई जब पढ़ा था, कवक जब पढ़ा था, तो याद आ रहा है वहां पर भी आया था ये वर्ड संकोशिका। जब कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुकेंद्रकीय कोशिका को हम क्या बोलते हैं? संकोशिका। बहुकेंद्रकीय, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जो है, एक ऐसी सेल जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं? कोइनोसाइट। याद कर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कोइनोसाइट कहा था। क्या बोला था? कोइनोसाइट कहा था। डन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये बेटा कैसी है? एकल केंद्र की है, एकल केंद्र की है, और ये भी एकल केंद्र की है। सो आई होप आपको इतनी सी बातें समझ में आ गई होंगी। ये एकल केंद्र की कोशिका, एकल केंद्र की कोशिका, बहुकेंद्र की कोशिका, बेलनाकार है, अशाखित है, स्पिंडल है, अशाखित है, ये भी बेलनाकार है, ये भी बेलनाकार थी लेकिन ये शाखित थी, ये अशाखित है। ठीक है, सो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं वो जरूर ध्यान से सुनना, जहां से प्रश्न बनते हैं। एक तो ये है बेलनाकार, ये भी है बेलनाकार, ये भी है, लेकिन वो शाखित थी, ये अशाखित है। ठीक है, जरूर याद रखना। और ये स्पिंडल शेप की है, याद रखना। ये दोनों बेलनाकार थी, याद रखना, इससे प्रश्न पूछा जाता है। संकोशिका बहुकेंद्र की ये वाली होती है। अब इतनी सी बातें सुनने के बाद में जरा फटाफट इनके बीच में डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। सबसे पहला कौन सी थी बेटा? ये कंकाली है, ये वाली हमारी कंकाली है, ये हमारी अंतरंग है, और ये हमारी कौन सी है? हृदय है। ठीक है, पहला बिंदु, कंकाली किससे जुड़ी होती है सर? ये हमारे कंकाल से जुड़ी रहती हैं। चलो सर समझ में आ गया। ये हमारे अंतरंग अंगों में पाई जाती है। अंतरंग अंग यानी शरीर के अंदर मिलने वाले अंग जो खोखले होते हैं, जैसे मूत्राशय, आहार नाल, आहार नाल और हम गर्भाशय। ठीक है, इसमें मिलती है। ये हमारे कहां पर मिल रही है? हृदय में मिलती है। चलो सिंपल सा ये पहला बिंदु था, तीनों में सिंपल सा था। आकृति कैसी होती है इन पेशियों की, कोशिकाओं की? सर ये बेलनाकार होती हैं, ये भी बेलनाकार होती हैं, और ये कैसी थी? तकला स्पिंडल आकृति की होती है, जिसके किनारे कैसे होते हैं? देख ये बेलनाकार है, ये बेलन के जैसी, और इसके किनारे जो है पतले पतले। देख लो, क्या इसमें शाखाएं निकल रही हैं? नहीं। क्या ये शाखित है, एक दूसरे में डिवाइड हो गई है? श्योर ये शाखित नहीं है, आगे पीछे दोस्त। यहां पर देख जरा, ये देख, ये कोशिका थी, देख तेरे सामने ये कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होती जा रही है, मतलब दो भागों में बट गई है कि नहीं बट गई है? तो यहां पर शाखा निकलती है। ये देखिए, ये शाखित हो गई, ये शाखित हो जाती है ना, तो शाखाएं निकलती है। यहां पर शाखाएं नहीं निकलती, यहां पर यानी कौन सी? ब्रांच्ड होती है, ये ब्रांच होती है, यानी वृक्ष की तरह इसमें ब्रांचेस निकलती है। तो ये इनके तंतु जो है वो शाखित नहीं होते, इनके तंतु यानी कोशिका, ये भी याद रखना। यहां पर तंतु का मतलब क्या है? कोशिका, है ना। ठीक है जी, सिंपल सा था। लास्ट, इनमें बहु केंद्र की अवस्था होती है। ये एकल केंद्र की है, ये एकल केंद्र की, ये मैंने आपको बता दिया। इनमें बहुत सारे केंद्रक मिलेंगे, यहाँ पर एक केंद्रक, यहाँ पर एक केंद्रक, अब यहाँ पर बहुत सारे केंद्रक मिलेंगे इसमें। डन। सो ये था डिफरेंस हमारी तीन प्रकार की मांसपेशियों में। बोलिए जनाब, यहां तक की बात समझ में आ गई? चले आगे। अब हमारे कोर्स में कौन सी मांसपेशियां दे रखी है? इन तीन में से जो हमारे कोर्स में डिटेल में समझाई हुई है वो ये वाली है। कौन सी? ये वाली कंकालीय मांसपेशियां। क्यों? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? गमन और संचलन। अब जरा सोच, चलने के लिए या गति करने के लिए, यहां पर खड़े खड़े संचलन करने के लिए, है ना,
अभी जो मैं आपको गति दिखा रहा हूं इसमें कौन सी मांसपेशी मेरी काम कर रही है। सो याद रखना हमारी बॉडी में मेन जो मांसपेशी जो होती है वो ये होती है, जो हमारी बात कर रहे हैं मनुष्यों की बात कर रहे हैं, जो मेन गति हमारे अंदर कराती है वो ये होती है। ठीक है, सो हमारे कोर्स में कौन सी मांसपेशियों का के बारे में बता रखा है, कंकालीय मांसपेशी। किसकी बात कर रखी है, कंकालीय मांसपेशी की बात कर रखी है। ठीक है, सो हम यहां पर बात करने वाले हैं किसकी, कंकालीय मांसपेशी की बात करने वाले हैं। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं, कंकालीय मांसपेशियों की बात करने वाले हैं। आइए, सबसे पहला बिंदु कंकालीय मांसपेशियों का, ये तो चीज समझ में आ गई है, कंकालीय मांसपेशियां कौन सी होती हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई हैं। वो मांसपेशियां जो हमारे कंकाल से जुड़ी होती हैं, कैसी होती है, ऐच्छिक होती है, जिनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो बेलनाकार होती है, सिलेंडर शेप होती है, शाखित नहीं होती है, बहुत सारे केंद्रक होते हैं, है ना, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। और रेखित होती है, रेखाएं होती है प्रोटीन्स की, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, ये वापस लिखने की जरूरत तो नहीं है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। आप पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं, मैं लिखूं क्या, ये सारा पढ़ लिया यार आपने, है सारा पढ़ लिया आपने। कंकालीय मांसपेशियां वो जो हमारे कंकाल से जुड़ी रहती हैं, जो ऐच्छिक होती है, जो रेखित खुरदरी होती है, रेखाएं किसकी होती है, प्रोटीन की। कौन से प्रोटीन की बात अभी बात करेंगे। फिर उसके बाद ये कैसी होती है, बेलनाकार होती है, कैसी होती है, अशाखित होती है, बहुकेंद्र की होती है। अब यही चीज मैं वापस से रिपीट करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, आप नोट्स बनाकर लिख सकते हैं ना एक बार। मेन बिंदु आ रहा है कि ये जो कंकालीय मांसपेशियां हैं इनकी मैं वापस से कोशिका बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। हाँ जी, ये है हमारी एक कंकालीय मांसपेशी की कोशिका। सिंपल, क्या बोला हमने, ये हमारी कंकालीय मांसपेशी की कौन है बेटा, ये कोशिका है। ये वो कोशिका है। ठीक है, अब इस कोशिका के अंदर ढेर सारे क्या होंगे, सोचिए, क्या इसके अंदर ढेर सारे केंद्रक होंगे। ढेर सारे क्या मिल रहे हैं इसके अंदर, केंद्रक मिल रहे हैं। सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, क्या मिल रहे हैं, ढेर सारे यहां पर क्या मिल रहे हैं, केंद्रक मिल रहे हैं। किसके अंदर, इस मांसपेशी के अंदर। कौन सी मांसपेशी, कंकालीय मांसपेशियां जो होती है, कौन सी मांसपेशियां, कंकालीय मांसपेशियां, यानी हमारे कंकाल से जो मांसपेशियां जुड़ी हुई है उनकी जो कोशिका है उस कोशिका के अंदर ढेर सारे क्या है, केंद्रक मिल रहे हैं। ओके सर, सिंपल सी बात थी, ये कौन है, केंद्रक है।
ढेर सारे क्या मिल रहे हैं, केंद्र। सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से समझ में आ गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा आगे। अब जो चीज बतानी थी ये चीज समझ में आ गई, ढेर सारे केंद्र के, कुछ हटा दूं यहां से, कुछ हटा दूं, सिर्फ चीजों को समझाना है ना। केंद्रक तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे अंदर? कौन होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। अंतःप्रेत द्रव्य जालिका याद आ रही है आपको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बड़ा करूं? ये ले दोस्त। हाँ जी, समझ में आ रहा है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप क्या बोलते हैं? अंतःप्रेत द्रव्य जालिका। क्या बोलते हैं? अंतःप्रेत द्रव्य जालिका कहते हैं, ठीक है। तो अंतःप्रेत द्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कौन है गुरु? ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, और क्या ये कोशिका है तो इसके अंदर कोशिका द्रव्य नहीं होगा? दिमाग लगाइए। क्या अगर ये कोशिका है तो इसके अंदर कोशिका द्रव्य नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा कोशिका द्रव्य, है ना। सारी बातें समझ में आ गई आराम से, कोई तकलीफ नहीं थी। चलो जी, अब यहां पर कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे यहां पर लिखने हैं और आपको वो ध्यान से सुनने हैं, ठीक है। वो क्या है जरा ध्यान से सुनना। ये जो यहां पर कोशिका द्रव्य जो है, कौन? कोशिका द्रव्य, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं अंग्रेजी में। पर्टिकुलरली इस मांसपेशी की जो कोशिका है, या इसको मैं मांसपेशीय कोशिका लिख दूं, इस कोशिका को क्या लिखो? इस कंकालीय मांसपेशी की। ये कौन है? मांसपेशीय कोशिका है, मांसपेशीय कोशिका है। ये कौन है? ये कंकालीय मांसपेशी जो है, उस कंकालीय मांसपेशी की ये कंकालीय जो मांसपेशी है, उस कंकालीय मांसपेशी की कोशिका है। तो इस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य नहीं होएगा, साइटोप्लाज्म होएगा ना? बिल्कुल होएगा। हम बस इतनी सी बात करें, ये जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म को नाम दिया जाता है सार्कोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं? सार्कोप्लाज्म देते हैं। पहला बिंदु।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या नाम देते हैं? ध्यान से सुनो, ये कौन है सर? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या नाम देते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये कोशिका है तो इसकी जीव द्रव्य झिल्ली नहीं होगी। सोचिए कौन होगी? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका, कई सारे नाम से पुकारते ना, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कई सारे नाम होते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली, सारे नाम आपको याद आ रहे हो, है ना? कई सारे नाम होते हैं। यहां पर इसको क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सार्कोलेमा। ना याद रहे तो एक मूवी है, उसका डायलॉग है जिसमें अमिताभ बच्चन बोलता है, ले मां मैं तेरे लिए कंगन लेकर आया हूं, तो सार्को ले मां, ऐसे याद है। बहुत ही बुरा जोक था लेकिन याद रखना, सार्कोलेमा याद रखना। सार्कोलेमा कौन है बेटा? इस कोशिका का जो आवरण है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली जो बोलते हैं ना, झिल्ली याद आ रही? कोशिका की जो झिल्ली जो होती है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। ये चौथा बिंदु याद रखना। तो ये चार नाम याद रखने हैं आपने कुल मिलाकर। कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम। अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कोशिका झिल्ली को सार्कोलेमा। ये चारों नाम प्रभु आपने याद रखने हैं, पूरे के पूरे। इसमें कोई वो नहीं है, पूरे के पूरे आपने याद रखने हैं। ठीक है, चलें आगे। सो ये चीज मेरे को आपको बतानी थी। अब एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, वो ये ध्यान से सुनिएगा। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, कौन? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर दिखाई दे रहा है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भर भर के आप बोलेंगे राइबोसोम, ना ना, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास संचित होता है, बहुत सारा संचित होता है। कौन? कैल्शियम। जरूर याद रखना, कतई मत भूल जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? ये जो कोशिका है ना हमारी, कौन सी? ये मांसपेशीय कोशिका जो है, इस कोशिका के अंदर जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भर भर के क्या स्टोर है? कैल्शियम स्टोर है। तो ये चीज याद रखना, भूल ना जाइएगा। डन? क्लियर? ये याद रखना है आपने। के लिए हमें ये हमारी एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम दे रखा है जो प्रॉपरली समझ में नहीं आता है। फेसिकल क्या है, जिसको हम पुलिकाएं बोल रहे हैं। पेशी तंतु क्या है? सार्कोलेमा, मैंने आपको बता दिया सार्कोलेमा, अभी अभी बताया लेमा, है ना? सार्कोलीमा कर दिया है हमारी एनसीईआरटी ने, लेकिन ये सार्को भाई तेरे को समझाऊंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। अभी हमारे क्विज का समय हो चुका है।
पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट, कौन सी पेशी बहुकेंद्रकीय होती है? दिमाग लगाइए, आराम से उत्तर दीजिए सोच समझकर। इनमें से कौन सी मांसपेशी थी जो बहुत सारे केंद्रक थे, जिसमें संकोशिका बहुकेंद्रकीय परिस्थिति कौन सी पेशी में मिल रही थी? दूसरा प्रश्न बच्चों, उपरोक्त में से कौन सी पेशी ऐच्छिक होती है? इनमें से कौन सी पेशी थी जो ऐच्छिक थी? ऐच्छिक, हृदय, कंकालीय, अंतरंग, कोई नहीं। चलो जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न बहुत सीधा सीधा, कौन सी पेशी बहुकेंद्रकीय है? दोस्त मैंने तेरे को अभी अभी थोड़ी देर पहले पीछे पढ़ाया था यहां पर, है ना। इन तीनों में से कौन सी पेशी थी जिसके अंदर बहुत सारे केंद्र थे, और बनाकर दिखाया है। इनमें से कौन सी है सर? ये वाली। ये कौन सी थी? कंकालीय। खत्म। तो कंकालीय मांसपेशी जो होती है उसमें बहुत सारे क्या मिल रहे हैं? केंद्र मिल रहे हैं। सिंपल सा, यही किया। दूसरा, उपरोक्त में से कौन सी पेशी ऐच्छिक है? ओहो हो, अब जरा पीछे चल, वापस से चल, तेरे सामने ही आंसर आएगा। इनमें से कौन सी ऐच्छिक थी? भाई ये तीन थी। इनमें से कौन सी ऐच्छिक थी? ना ये हमारे नियंत्रण में, ना ये हमारे नियंत्रण में, ना हृदय हमारे नियंत्रण में, ना मूत्राशय, ना आहार नाल, ना गर्भाशय, है ना, ये अंतरंग अंग थे। तो कौन सी थी? सीधा सीधा हमारी जो कंकालीय जो थी, ये हमारे इच्छा अनुसार काम कर रही है। मेरा मन कर रहा है लिखने का, लिख रहा हूं। मेरे कंकाल से जुड़ी हुई है मांसपेशियां, वो कंकाली है। मेरा बोलने का मन कर रहा है, मेरा चलने का, गर्दन हिलाने का, नाचने का, ये सारे काम जो है ये कौन सी मांसपेशियां करा रही है? सर कंकालीय मांसपेशियां करा रही है। सो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कंकालीय मांसपेशियां। तो दोनों में कंकालीय मांसपेशियां था। ये था बेटा जी आपका सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्विज। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों सर? क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में गुरु मैं आपको क्या बताने वाला हूं? क्या? कंकालीय पेशी की संरचना तो देखेंगे ही देखेंगे, जो कंकालीय पेशी है उसकी संरचना तो देखेंगे, साथ साथ कार्यविधि भी देखेंगे। कार्यविधि यानी किस तरीके से हमारी जो कंकालीय मांसपेशी जो होती है उसमें संकुचन होता है, शिथिलन होता है ना, उसका एक सिद्धांत पढ़ेंगे। तो कार्यविधि देखेंगे किस चीज की? मांसपेशियों के काम करने की, और उसकी जो संरचना है वो हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें बेटा हम देखेंगे कब? नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलेंगे बेटा जी अब कब? नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।